हेलो, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। साथियों, मैं विपुल कुमार, मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ और ये आज मैं मैथ में बात करने जा रहा हूँ, गणित में, जो कि आज चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ। आज से आप रेगुलर रहें, क्लास रेगुलर मिलेगा और जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप यहाँ बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चैप्टर का नाम है क्लास 10th में त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको आप त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में। और इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल्स जानकारी दे रहा हूँ। ये हो गया ट्री और गोनोमेट्री, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। 3 बार मैंने लाइन खींचा हूँ, ये रेखा जो दिया हूँ 3 बार अलग अलग, इसका मायने 3 गो होता है। तो ट्री हो गया मतलब 3 गो, जिसको 3 बोलते हैं, 3 होता है ट्री। और गोनो मतलब हो गया कौन हो गया। और मेट्री हो गया मतलब मापना। तो स्पष्ट यहाँ से होता है 3 कोण का मापना। क्या होता है 3 कोण का मापना? उसी को हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रि मतलब 3 गो, त्रि मतलब 3 गो, और कोण हो गया, और मिति मतलब मापना। तो कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि 3 कोण का मापना। ये हो गया एक कोण, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, 3 कोण हो गया, 3 कोण हो गया, 3 कोण का मापना। यहाँ से आप स्पष्ट हो गए हैं, त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों का मापना। अब कुछ सूत्र होता है, मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ। सूत्र यदि आपको याद है, सूत्र यदि आपको तैयार है, मजबूत है, तो हिसाब एक छूटने वाला नहीं है आपसे, हर क्वेश्चन बनेगा। और ये भी आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग 180 डिग्री होता है। जैसे आप इसको बोलेंगे राइट एंगल, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? समकोण जिसको बोलते हैं। ये जो कोण हुआ, नाम रखता हूँ ए बी सी हो गया। बी हो गया 90 डिग्री, जिसको समकोण बोलते हैं। और ये हो गया 45, ये हो गया 45। तो यहाँ से आप यहाँ जोड़ सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये हो गया 90 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कहने का मतलब हुआ 90 45 45 90 45 45 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप क्लियर हैं। अब मैं आपसे बात आगे करता हूँ। पहचानेंगे इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। यदि आपको कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, तो आधार निकालना है। यदि आपको आधार दे दिया, लंब दे दिया, तो कर्ण निकालना है। तो हम जानेंगे कर्ण कैसे निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे। कर दो। तो ये सूत्र रहा है, मैं आपको सूत्र बता रहा हूं कि ये साइन थीटा लिखा हूं। क्या लिखा हूं? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और मैं आपको बता रखा हूं लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इस लाइन को BC को हम बोलते हैं आधार। और यहाँ AB को बोलते हैं लंब। AB को बोलते हैं लंब, और AC को बोलते हैं कर्ण। AC को बोलते हैं कर्ण, और AB को लंब, BC को आधार। यहाँ से आप क्लियर हो गए हैं। तो जैसे यहाँ सूत्र हम लिखा हूँ, साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। अगला कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण। ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कह सकते हैं आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया AC। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब लिखता हूँ टेन थीटा।
टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या हो गया, लंब बटे आधार। ये तीन गो आपको सूत्र पता है तो इसका अपोजिट तीन गो आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा होता सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता कॉट थीटा। ये आप यदि कर लिए हैं तो इसका अपोजिट, ये अंश को हर में चेंज करेंगे, हर को अंश में चेंज करके यहाँ लिखेंगे तीनों को। क्लियर। तो साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा होता है अपोजिट। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा, कर्ण पहले लिखेंगे ऊपर, वटा कर देंगे लंब, लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसको हम कर सकते हैं कर्ण बटे लंब चेंज करके, और आप यहाँ खुद कर सकते हैं कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा। तो कर्ण बटे आधार यहाँ आप छाप सकते हैं, लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। अब एक और बच गया टेन थीटा, इसको आप क्या लिखे कॉट थीटा। तो टेन थीटा लंब बटे आधार, इसका अपोजिट कर लीजिएगा आधार बटे लंब। ये आधार हर में है तो उसको अंश में यहाँ लिखिए, आधार बटे लंब। क्लियर यहाँ से हो गया। तो आप ये जो सूत्र लिखे हैं तो प्रश्नावली 8.1 जब बनाइएगा तो इतना ही सूत्र का इस्तेमाल होता है। यदि आप इतना सूत्र को अपने अंदर कर लिए तो एक क्वेश्चन बचने वाला नहीं रहेगा। फिर मैं आपको ये सूत्र एक बार और रिपीट करता हूँ। साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। इसी को आप चेंज करके साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका अपोजिट कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब कॉसेक थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस का अपोजिट होगा सेक, कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक होगा, और इसका सूत्र हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार, जो कि आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। फिर आ गया टेन थीटा, टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको आप बोल सकते हैं टेन का अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट क्या होगा, उल्टा कॉट, कॉट थीटा सूत्र होता है आधार बटे लंब। यहाँ तक आप स्पष्ट हो गए। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। तो ये क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन नंबर आपके सामने लाया हूँ। क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो टेन ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके सामने है। और इसके लिए एक त्रिभुज जो बनाएंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे हम बना लेता हूँ ABC, जिसका कोण जो है बी समकोण है 90 डिग्री, और ये हो गया 90 का आधा 45 हो गया। तो कहने का मतलब हमको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर, या ए कहिए या थीटा कहिए, वही हुआ। तो 3/4 है तो मैं 3/4, 3/5 है तो 3/5 ले लिया हूँ। साइन थीटा बराबर 3/5 जो कि दिया हुआ है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब हमको लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है 5, तो 3/5 हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब 3, तो लंब 3, ये सीधा रेखा को लंब बोलेंगे, और ये कर्ण 5, तो कर्ण ये जो है क्षैतिज रेखा, इसको कर्ण बोलेंगे 5। तो हम यहाँ आधार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधार कैसे निकालेंगे, आधार निकालने के लिए सूत्र, तो कर्ण के स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर, ये रूट हम कर लेंगे, ये रूट हम कर लिए। कर्ण के स्क्वायर और घटा लंब के स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 5 है, तो मैं 5 का स्क्वायर कर लेंगे, घटा लंब 3, तो 3 के स्क्वायर कर लेंगे।
ये रूट में कर लिया। 5 के स्क्वायर 25 होता है, घटा 3 के स्क्वायर 9 होता है। तो 25 में 9 घटा लेंगे तो रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 यानी 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बन गया। तो यहाँ से आधार मेरा निकल गया 4। तो आगे हमको बोला यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए और क्वाट ए का मान ज्ञात करे। मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा इसका निकालना है, टेन ए और क्वाट ए दोनों को मान ज्ञात करना। तो टेन ए, टेन थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिख दिया हूँ लंब बटे आधार। अब आप जानते हैं लंब कितना है? लंब है 3। ये खड़ी रेखा को लंब 3 बोलेंगे, आधार आधार 4 बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। बिल्कुल करेक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। और आगे बोला कॉट ए का मान, तो कॉट ए का सूत्र होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। तो उसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब हो गया। आधार हमको दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, कर लंब दिया है 3 तो मैं 3 लिखेंगे। तो ये बनकर तैयार हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप और आगे भी बना सकते हैं। तो सूत्र ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप इस सूत्र बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्र के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।